परसेंटेज की सेकंड क्लास है। कल मैंने परसेंटेज का फर्स्ट क्लास लिया था, उसमें जिसको परसेंटेज आता भी नहीं है वो हमारी पहली क्लास देख ले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो नीचे दिया गया है, आप क्लिक करके देख लें। आज जो सेकंड क्लास है उसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। चलिए, कल की मैंने ये सब आपको समझा दिया था कैसे क्या करना है। आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं 100%। अगर हम कहते हैं 100% को अगर हम किस में बदलें, फ्रैक्शन में बदलें, कोई भी चीज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कल हमने समझाया था अगर 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 20/100 यानी 1/5, यानी 20% यानी 20% जो है वो 1/5, यानी इनका जो भिन्न है क्या होना चाहिए, 1/5 आना चाहिए। इसी तरह अगर 10% की बात करें तो 10/100 ये कितना आ जाएगा, 1/10। तो 100% की बात कही जाए तो क्या हो जाएगा, 100% को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%/100 = 1। मतलब क्या है यहाँ कहने का मतलब, अगर 1 बराबर कितना हो सकता है, 100%, 2 बराबर 200%, ऐसे बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 200% = 2, 100% = 1। ठीक है, क्यों मैं समझा रहा हूं वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले उस भिन्न को कैसे बदले जिनकी वैल्यू 100% से ज्यादा हो। ठीक है, अभी आपको एक सिंपल में दूंगा, हम लिख लेते हैं, उस भिन्न को कैसे चेंज करें या बदलें जिनकी वैल्यू जिनका मान या जिनकी वैल्यू जिनका मान 100% से ज्यादा हो। ध्यान दीजिए इस बात का। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं 7/5। ठीक, अब इसको हम कैसे चेंज करें, हम आपको कई तरीके बताएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। उस भिन्न को कैसे चेंज करें जिनका मान 100% से ज्यादा हो। देखिए, आपको क्या करना है, ये भिन्न दिया है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 7/5। तो उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने बताया 100 से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई, 100 से नहीं 100% से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 5 2 या 10, कितना आ गया, 140%। देखिए 100% यानी ये क्या है, 140 क्या है, ज्यादा है। ठीक, इस पे मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कितने ट्रिक, 3 ट्रिक। ठीक, अभी हम थोड़ा इसको ऊपर का मिटाते हैं। इसलिए 1/6 ध्यान देखिए, क्या था क्वेश्चन, क्या था, 7/5। उस ट्रिक से हमारा कितना आया था, 140%, सॉरी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रिक, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। सेकंड ट्रिक देखिए, एकदम जो सिंपल बच्चा है जिसको आता भी नहीं उसको मैं लेके चल रहा हूं। 7/5 इसको ऐसा तोड़िए, ये 1 बार में हो, या देखिए जो जिसको नहीं आता उसको मैं करके दे रहा हूं। देखिए 5 7 5 1 जा 5, कितना आया 2,
तो रिमाइंडर क्या बचा 2। देखिए 5/5 पूरा चल जाएगा, 5/5 रिमाइंडर कितना बच रहा है 2/5। ध्यान दीजिए 5 to 7 ये हो गया। आप कहेंगे ये कैसे लिख दिए, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 5 + 2 = 7/5 वही हो जाएगा। तो ये एक बार में चला गया, ठीक है, ध्यान दीजिए ये एक बार में चला गया। अब हमको करना क्या है, देखिए 5 चला जाएगा 1। हमने अभी बताया 100% = 1, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं 100%, ठीक है। और देखिए 2/5 इसको कैसे करना है, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हमने आपको बताया 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20। कल हमने बताया था ना अच्छे से, कल की वीडियो देखिए। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। तो 2/5 की वैल्यू, यहाँ 2 क्या है मल्टीप्लाई, यानी 2/5 की वैल्यू 20 × 2 कितना हो जाएगा 40%। तो प्लस 40% कितना आ गया 140%। ठीक, एक और हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये तो सेकंड हो गया। देखो थर्ड ट्रिक यहां पे ही मैं बता दे रहा हूं, तीसरा थर्ड ट्रिक। देखिए हमें बस क्वेश्चन दिया है 7/5। आगे का सोचिए, 5 × 1 = 5, 1 बार में तो चला गया था, लेकिन आगे 2 बार में कितना जाएगा 10। तो 10/5 गया, ठीक। उसके बाद कितना रिमाइंडर बचेगा, अगर 10 में से 7 गया 3/5, ठीक। तो 10/5 यानी 2 माइनस 3/5। देखिए 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20, तो 3/5 की वैल्यू 60% हो जाएगी। तो 2 क्या है 100%, सॉरी 200%। 2 क्या है 200% माइनस 60% कितना आ गया 140। ये 3 ट्रिक से लग गया, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा ऐसा, हम आपको बता दिए, ठीक है। आपको समझ आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं एकदम बेसिक से बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, वो भी आएगा, कठिन से कठिन सवाल भी आएगा, लेकिन धीरज रखिए। हर शुरुआती सीढ़ी कदम कदम से चलना चाहिए। तुरंत आप 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी ढाकोगे तो एक दिन गिरना ही गिरना है। तो अगला लीजिए, देखिए 35/8। अब इसको कैसे करेंगे, आपको तो वो हो गया कि सर 7/5 था, 100 से मल्टीप्लाई किए 140 आ गया, वो तो सिंपल था। अब आप इसमें जरा दिमाग लगाइए, 35/8 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये चला जाएगा 4, ये चला जाएगा 50, ये चला जाएगा 2, ये चला जाएगा 25, फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इतना हमको नहीं करना है। हमने आपको ट्रिक बताया, क्या दोनों ट्रिक 35/8, या तो इसके 8 4 जा 32, कितने बार में 32, यानी कितना 32/8 लिख सकते हैं। और कितना बचेगा 3/8, 32/8 और 3/8, तो ये कितना आ जाएगा 4 मतलब 400, और माइनस सॉरी 32, ये ऐड होगा ना, सॉरी ये क्या होगा ऐड 32, और ये कितना हो जाएगा 3/8, तो 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 की वैल्यू 12.5%। तो कल हमने आपको बताया था, नहीं तो अभी हम बता दे रहे हैं फिर से, आइए निकाल लेते हैं। देखिए 3/8 यानी 3/8, 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5%। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 36, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3/2। फिर मैंने बताया था ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, अभी क्या है ये 3 बड़ा है, ये 3 क्या है बड़ा है, फिर इसको तोड़ेंगे तो 36 कितने बार में जाएगा 1/2, यानी 37 1/2। ठीक, ये तो किसका आ गया 3/8 का, 3/8 का कितना आया 37, और ये कितना था 4 प्लस
37 1/2%। ये 4 है तो 4 को परसेंट में लिखेंगे तो 400 प्लस 37 1/2%। तो कितना आएगा 437 1/2%। ठीक है, माइनस से भी करेंगे। वेट कितना हो गया? आपको ये समझ में आया था ना? कल मैंने बताया था कि 3/2 को कैसे तोड़ें। फिर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, हाथ में लगा 1 तो 1 1/2। ठीक है, कितना आया था 437 1/2। देखिए वो भी आंसर आएगा। अब हम ज्यादा लेते हैं। देखिए 35 के आगे सोचिए 8 का ऐसा कौन सा टेबल में 35 के आगे है कि जो अगला जाए। 35 के आगे क्या आ जाएगा 40 चला जाएगा 8 से। ठीक, और 40 क्या है 35 से बड़ा है तो कितने का वो हो रहा है ज्यादा, तो 5 क्या हो रहा है कम हो जाएगा 5/8। देखिए 48 यानी कितना आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू 5, तो 5 मतलब 500% माइनस 1/8 की वैल्यू मैंने बताया था अभी। देखिए 5/8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो उसके बाद 5/8 की वैल्यू तो 5 का मल्टीप्लाई 12 में, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 5 का मल्टीप्लाई 12 में किए तो 60, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5/2। लेकिन अभी भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो 65/2। लेकिन ये क्या है बड़ा है, फिर करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा तो 62 1/2। अब ध्यान दीजिएगा ये किसका आया 5/8 का, तो 500 माइनस 62 1/2। एक बार नोट करके रखिए, नोट कीजिए। क्या इतना आप लोग उतार लिए, हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं अगर हम माइनस करेंगे, लिख दे रहे हैं हम, अगर हम माइनस करते हैं यानी घटाते हैं तो एक बढ़ा कर घटाएंगे, एक बढ़ा कर घटाएंगे। इतना हो गया, आप लोग लिख दिया। अगर हम घटाते हैं तो एक क्या करेंगे बढ़ा कर घटाएंगे। क्यों, आइए हम बताते हैं। आंसर लाने के लिए ट्रिक है, ट्रिक में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 500 में एक 62 में क्या करना है, एक बढ़ाना है, 63 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 437 1/2%, वही आ गया। और ध्यान दीजिए 1/2, अगर यहाँ पे अगर 7 रहता उससे क्या करते, या ये नहीं सॉरी, अगर अगला आएगा आप लोग के पास, अगर मान के चलिए 5 4, ठीक, तो इससे घटाएंगे, या 5 3 रहता तो 5 में से 3 घटा के ऊपर लिखते हैं, 5 में से 3। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, ऊपर क्या करेंगे, ये जो 1 है क्या आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए 1/2। अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा ये। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। बहुत घबराने की बात नहीं है, हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप खुद सोचेंगे कि इतना सिंपल कोई नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। लोग डायरेक्ट सवाल स्टार्ट कर देते हैं। अगला हम लेते हैं, हम आपको प्रैक्टिस खूब कराएंगे। 33/7, इसको सोचिए, अगर आप वैसे करेंगे इंटू 100 करिए, कितना 3300/7 डिवाइड करेंगे, ये वो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको हाथों हाथ हो जाएगा। देखिए ज्यादा सोच रहे हैं तो 5 बार में जाएगा तो 35/7। देखिए ज्यादा है यानी ये माइनस होगा 2/7, ठीक, 35 2 37 ज्यादा ले लिए, ठीक। अब देखिए
कितना आएगा 5, 5 मतलब 500%, 5 का मतलब 500%, 2/7 यानी 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7। देखिए 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, ठीक। तो 2/7 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 2 दूनी 4/7, ठीक है। तो 500% माइनस 28 4/7%, ठीक है। ओके, अब देखिए माइनस है, माइनस में एक ज्यादा लेंगे तो 500 माइनस 28, तो देखिए 4 है, इसको कुछ नहीं करना। अगर ये ऊपर ज्यादा रहता तो हम सॉल्व करते हैं आगे, लेकिन नहीं है, नहीं करेंगे। तो 500 में से 29 घटाएंगे, 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 471, 4/7%। क्या ये है? नहीं। अभी हमने क्या बताया, इसको घटाएंगे तो 471, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया बटे 7, यानी 471 3/7%। इससे सिंपल नहीं होगा, हम आपको प्लस भी करके दिखाते हैं, वही आंसर आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए अभी हमने 35 लिया, क्यों? क्योंकि वो 7 से कट रहा था। अब 7 से जो 33 से छोटा है वो देखिए, 33 से छोटा क्या होगा, 28 जाएगा। तो कितने का अंतर आएगा, 33, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी 5 क्या है, ऐड हो गया, तब होगा। यानी ये 4 यानी 400%। अब देखिए 5/7, 1/7 14 सही 2/7, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो 5/7 की वैल्यू, तो 5 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 70, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10/7। लेकिन ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 10 क्या है, ऊपर जो हमारा रिमाइंडर है वो ज्यादा हो गया, यानी शेषफल ज्यादा है, तो फिर करेंगे 70, तो ये कितने बार में जाएगा, +1 3/7, तो 71 3/7, तो 400 प्लस 71 3/7%, तो कितना आ गया, 471 3/7%, ठीक है। दोनों सेम आंसर। और प्रैक्टिस कराते हैं, हम आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको एकदम दिमाग में घुस जाए। अगला लेते हैं 23/12। देखिए आप कह रहे हैं कि सर आप उसको 100 से क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया, जो विनोद चल रही है, हर बार विनोद नहीं चलती रहेगी। इसके पहले सोनम गुप्ता भी आई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 सोच लिए तो 100 ही करते रहेंगे। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, 100 से करने पर लंबा चला जाएगा, 2300/12, फिर डिवाइड करेंगे। हमको देखिए मेन है, हमारा उद्देश्य क्या है, टाइम को बचाना। क्वेश्चन करते करते क्या होता है, टाइम को बचाया जाता है। टाइम को कैसे बचाते हैं, जब हमको ट्रिक पता रहता है, ठीक है। हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक्स, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्यों बताया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 23/12, ठीक है। 23/12 या तो उससे ज्यादा सोचिए, 12 का ऐसा पहाड़ा सोचिए, मतलब 12 का ऐसा टेबल सोचिए जो 23 से क्या हो, कम हो, या 23 से ज्यादा हो, जो 12 से कट जाए। तो 23 से ज्यादा में क्या आता है, 24, जो 12 से कटेगा। तो ये क्या है, 24 क्या है, ज्यादा है, 24 क्या है, ज्यादा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना, 1/12। हम लोग इसको क्या कर दिए, घटा दिए, 1/12। अब ध्यान दीजिए, ये 12 दूनी यानी 2 बार में चला जाएगा, तो 2 यानी कितना, 2 बराबर कितना होना चाहिए, 200%।
और 1/12 का देखिए वैल्यू 8 सही 1/3%, ठीक है, माइनस 8 सही 1/3%। अब मैंने बताया कि जब माइनस करते हैं, जब माइनस आता है तो एक कम करेंगे, यानी 200 माइनस 9 1/3 करेंगे, ठीक है, और ऊपर का वो करेंगे तो यानी ध्यान दीजिए, हम आपको एकदम अच्छे से बता दे रहे, 200 माइनस 9, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया बटे 3, यानी 2/3, यानी क्या घटाना है, 200 माइनस 9 2/3, हमको सबको लेके चलना है, इसीलिए मैं लिखा हूं, ठीक है, 2/3। ध्यान दीजिए, तो 200 में से 9 घटा दीजिए, 200 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 191 2/3, ये आपका आंसर, ठीक है। अब हमको प्लस में लेके करेंगे, ठीक है। ठीक है, प्लस में लेंगे तो ये एक ही बार में जाएगा, तो 12 12, और कितना बचेगा, प्लस कितना बचेगा, 11 11/12। ध्यान दीजिए, 12 12 कट जाएगा, 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%, और 11/12, तो 1/12 की वैल्यू कितनी है, 8 सही 1/3, 1/12 की वैल्यू कितनी है, कल बताए थे 8 सही 1/3%। तो ध्यान दीजिए, तो 11/12 यानी 11 का गुणा 88, और 11 गुणा 1 में 11/3। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, रिमाइंडर ज्यादा हो गया है, तो रिमाइंडर जब ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, फिर इसको शॉर्टकट बनाएंगे, 88 3 बार में जाएगा, प्लस 3 3 त्रिका 9, हाथ में लगा 2/3, नहीं आ रहा समझ में, देखिए 3 11, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2 3 3, ठीक है। तो 88 89 90 91 2/3, तो इसका मतलब ये हो गया 11/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91, ये परसेंट है, 2/3, 91 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 191 2/3 आया। एक और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा क्लास आपको अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको ये सब सीखना है, आप प्रैक्टिस करिए। अभी हम भागते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। जब तक आप प्रैक्टिस घर पे खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, मेरा क्या है, 41/6। ये मत बोलिएगा कि मैं तो आया हूं फकीर, झोला उठा के चल दूंगा, ये वाला नहीं होना चाहिए। देखिए 41/6, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 41/6, इससे ज्यादा सोचिए। देखिए 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो 41 से ज्यादा में भी कटे या 41 से कम में। 41 से ज्यादा में क्या कटता है, 42, तो 42/6 ले लेते हैं, 42/6, 6 7 जा 42, प्लस सॉरी माइनस, ज्यादा ले रहे हैं ना तो माइनस, क्या हो जाएगा 1/6, तो 42/6 की वैल्यू। जिसको ना समझ में आए एक बार मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन न लीजिए। यहाँ हम सीखने आए, हम आपको सिखा के ही रहेंगे हर हाल में। उसको वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे और उसको वीडियो कॉलिंग से सिखाएंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि हम उसको सिखा के रहेंगे। देखिए 42/6 यानी कितने हजार में जाएगा, 7 बार में, तो 7 1 की वैल्यू मैंने 100% बताया, तो 7 की वैल्यू 700%। 1/6 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 16 2/3%। तो ध्यान दीजिए -16 2/3%। बट यहाँ करना क्या है, घटाना है। जब घटाना है तो एक ज्यादा बढ़ा के घटाएंगे, आपको बता दिए ट्रिक। तो 700 - 17 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 2, और
ये क्या हो जाएगा 623। अब देखिए ये क्या है, 3 में से 2 गया 1, अभी बताएं पीछे अपॉन 3, ये क्या हो गया परसेंटेज। ठीक है, आसान था। ओ सॉरी 9 में से 1 गया 8। ठीक है, प्लस वाला भी कर लेते हैं। आइए देखिए 6 का ऐसा टेबल पढ़ना है या पहाड़ा पढ़ना है जो 41 में से पहले कटो। तो क्या कटता है 36, तो 36 अपॉन 6। अब देखिए प्लस करना है, कितना जोड़ना है 5, तब ना 41 होगा। 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41। ठीक है, स्टार्टिंग में बता चुके हैं कैसे हुआ, अभी फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 5 यानी 41 अपॉन 6। ठीक है, हमको वो सब नहीं अभी बताएंगे फिलहाल। चलिए देखिए 36 अपॉन 6 का मतलब 600, मतलब 36 6 बार में गया तो 1 की वैल्यू 100%, तो 6 की वैल्यू 600%। अब देखिए 5 अपॉन 6, ये क्या अभी परसेंटेज में नहीं है। देखिए 1 अपॉन 6 की वैल्यू बता दी है 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 16 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 6 की वैल्यू निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई करना है। किसका क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 16 में करना है और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 80 और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 10 अपॉन 3। अब ध्यान दीजिए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर ज्यादा है। तो फिर तोड़ेंगे तो 10 80, ये 3 त्रिक का 9, 3 ये 3 सॉरी ये 1 और 3, तो ये कितना आ जाएगा 83 1/3। तो देखिए 600% प्लस 83 1/3%। देखिए बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 683 1/3%। समझ में आया बच्चों? इसी तरह हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये कर लिए तो समझ लीजिए आप अगर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस पे करेंगे तो आपको और आसानी रहेगी। ठीक है, अब जरा हम ध्यान देंगे। हम आपको बहुत ही छोटा सा सवाल एक बताने जा रहे हैं। आप कहोगे ये सर मुझे आता है, आप क्यों बता रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या मैं बता रहा हूं, आपको सबको लेके चलना है। और ये सवाल अक्सर लोगों को फंसाता है, अक्सर यूपीएससी में देखा गया है। जितने भी मतलब जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे छोटे सवालों के ऊपर मात खा जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये बहुत ही छोटा सा सवाल है। मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 4 5 से कितना, 4 5 से कितना परसेंट, यानी 4 5 से कितना परसेंट है, प्रतिशत है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये मुझे देखना है। देखिए क्या कह रहा है 4 5 से, मतलब क्या कह रहा है, किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। यानी किसके बारे में और किसके रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। ये लैंग्वेज का खेल है। अगर आप ये समझ लिए तो और आगे जो सवाल है वो आप कर लेंगे। देखिए हम आपको कहें, अब 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कोई कहेगा यार वो दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, क्या मान लीजिए कोई लड़की है और लड़का बात कर रहे हैं, तो कहेगा वो उसका क्या लगता है, मतलब लड़का उस लड़की का क्या लगता है। ठीक है, इसी तरह भाई बहन भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए 4 5 से कितना, यानी 4 क्या है, 4 के बारे में पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में।
किसके बारे में? 4 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे। इसको देखिए, अगर आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा x अपॉन वाई, ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, तो अंश में क्या लिखेंगे? जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अंश में क्या लिखेंगे? जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और हर में क्या लिखेंगे? जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 5 का कितना परसेंट है? परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 20, तो 4 इंटू 80%। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये यूज कहाँ है? आप यूज करके देखिए ना। देखिए 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। ये देखिए 1/5 की वैल्यू 20%, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 4 बराबर 80%। इसीलिए ये मैं आपको करवाया हूँ। अभी आगे दिक्कत होगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, कोशिश जारी रहेगी। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। चार 5 से कितना परसेंट कम है? सोचिए आप क्या करना है। समय आपको दे रहा हूं, सोचिए। अब देखिए 4 5 से कितना परसेंट कम है, यानी किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया? 5 के रेस्पेक्ट में। बहुत लोग होते हैं बहुत जल्दी में रहता है, क्या करेंगे? सोचेंगे 4 5 इंटू 100, आंसर भी ऑप्शन भी दिया रहेगा, मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। तो 4 5 से देखिए, पहले 4 5 से दोनों में कितने का अंतर है? कितना परसेंट, कितना कम है? 5 से 4 1 कम है। किससे? किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज पूछ रहा है 100 का, ये तो कितना हो जाएगा? 20% कम है। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज अर्थमेटिक्स का मतलब ही क्या होता है? लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लिए, भाषा को आप पकड़ लिए क्वेश्चन के, तो हमेशा याद रखिए आपसे सवाल कोई भी छूटेगा नहीं, हर हाल में बनेगा। मैं इसीलिए आपको लैंग्वेज पे प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन मैं आपको कम कराऊंगा लेकिन जो कराऊंगा वो आपको सटीक आना चाहिए। ठीक है, एक और मैं पूछ दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन बहुत सा बदलता है। 5 4 से कितना परसेंट अधिक? करिए। अब देखिए 5 4 से किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया? 4 के रेस्पेक्ट में। 4 क्या आ जाएगा? नीचे। तो 5 4 से कितना परसेंट अधिक है? 5 जो है 4 से कितना है? 1/100। कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? 25%। ठीक, हम आपको क्वेश्चन और कराते हैं। सब कराएंगे सब। देखिए 10 15 से कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिए। नहीं करेंगे तो वो हमारी गलती नहीं, आपकी गलती होगी। कोई भी दिक्कत हो, चाहे वीडियो की प्रॉब्लम हो, चाहे ऑडियो की प्रॉब्लम हो, चाहे सवाल की प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, कुछ भी दिक्कत हो, आपको कमेंट करना है तो करिए। ठीक, आपको समझ में आए तो कमेंट करिए सर बहुत अच्छा, आगे की क्लास लीजिए। ठीक है, करिए। 10 15 से कितना परसेंट कम है? अधिक नहीं होगा, सॉरी, ध्यान नहीं दिया।
कम है। देखिए 10 15 से किसके रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट, कितना परसेंट कम है, यानी कितना है कम, 5 इंटू 100। ठीक, ध्यान देना है ये परसेंटेज है। क्या करना है, 1/15 की वैल्यू मैं बता दिया हूं, 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3%। क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 30, 5 का मल्टीप्लाई 6 में 30, 5 का 2 में 10/3। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, अभी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, ज्यादा है। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 3 और 1/3, यानी 33 सही 1/3% क्या है, कम है। हम आपको वैसे भी करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 बार में काटे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 20, 20 पंजे 100/3। तो कुछ लोग होंगे जिनको भी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, वो भी सीख जाएंगे हमारे वीडियो से। तो 3 बार में जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, हाथ में लगाइए, 3 त्रिका 9, हाथ में लगाइए। देखिए वही आया 33 से 1/3। ठीक है, 10 15 से कितना परसेंट है, 15 से कितना परसेंट है, चलिए बताइए, प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस। देखिए 10 15 से कितना परसेंट है पूछ रहा है, कितना परसेंट है। देखिए किसके रेस्पेक्ट में, 15 के रेस्पेक्ट में। किसका पूछ रहा है, 10 का पूछ रहा है। हम चाहे तो आपको इसका फार्मूला दे दें, लेकिन फार्मूला रटने वाली चीज नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, हम दे देते हैं अभी, कितना 100%, वही हो जाएगा। काटेंगे कितना चला जाएगा, ये नहीं कटेगा, 10 15 इंटू 100 जाएगा, ये कितना है, 5 दूनी 10, 5 3 15। देखिए 10/3 इंटू 20, 10/3 इंटू 20, तो 200/3। और इसको सॉल्व करेंगे, और जो हम आइडिया बताएं वो देखिए, 10 15 से, यानी 10/15 इंटू 100%। ठीक, लेकिन 1/15 की वैल्यू मैंने कितनी बताई है, ध्यान दीजिए, 1/15 6 2/3। तो क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई 6 में यानी 60, 10 का मल्टीप्लाई 2 में यानी 20/3। अब देखिए ये आसान हो गया, आपको कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 60 प्लस 3 बार में जाएगा, 3 6 18 और बचेगा 2/3, यानी 66 सही 2/3%। देखिए आपको ये आसान लगेगा, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो, लेकिन हम फिर भी आपको ये बता दे रहे, 3 200 3 18 फिर 3 6 18 2 66 सही 2/3। ठीक है, दोनों सेम आएगा। अगला तो सिंपल ही है, आप लोग कर ही लेंगे। 15 10 से कितना परसेंट, 15 10 से कितना परसेंट अधिक, 15 10 से कितना परसेंट अधिक है, बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, 15 10 से, यानी 15 का पूछ रहा है 10 से, यानी देखिए 10 और 15 में कितने का अंतर है, 10 और 15 का 5 का अंतर। तो 5 अधिक है किससे, 10 की रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा 50% अधिक है। ठीक,
सिंपल था। वो भी वैसे भी हम बता दे रहे हैं 1/10 की वैल्यू 10%, तो 5 की वैल्यू 50%। ठीक है, ये है 1/10 की वैल्यू 10%। ठीक, और करा दें, और करा देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम होती है, कोई भी दो आप, A to Z, हम ये नहीं कहते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम होती है वो ऐसा बैठाते हैं एग्जामिनर जो सेट करने वाले होते हैं पेपर, कि इंसान को क्या हो, ऑटोमेटिक हल हो जाए। आपको इतना बड़ा नहीं देंगे, आपको हल करने के लिए नहीं देंगे, आपको देखेंगे कि ट्रिक आता है कि नहीं। तभी तो 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 120। तो सोचिए, अगर आप मैथ का आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो और क्वेश्चन का क्या होगा। इसीलिए वो ऐसा देते हैं कि आपको आसानी से बन जाए। जैसे यही दे देगा 20, 25, ये नहीं देगा 18, 15, ये सब क्या है, ज्यादा सॉल्व करने में लग जाएंगे। 20, 25 से, या सॉरी 25, 20 से कितना परसेंट अधिक है, 25, 20 से कितना परसेंट अधिक है। देखिए 25 पूछ रहा है 20 से, यानी 20 के रेस्पेक्ट में, और 5 into 100, 5 का अंतर है दोनों में, तो 0 से 0, 2, 5, कितना है 25%। वैसे करेंगे तो वैसे भी कर लीजिए। देखिए 1/20 की वैल्यू मैंने बताया कि नहीं कल, 1/20 की वैल्यू 5%, 1/20 की वैल्यू 5%, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%। समझे, इसीलिए मैंने कल बताया था। अगर कह देगा कितना 25, 20 या 20, 25 से का कितना परसेंट है, 20, 25 का कितना परसेंट है, तो 20, 25 का कितना परसेंट है, 25 चौका 80। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, हम आपको फार्मूला बताने वाले थे, ध्यान दीजिए फार्मूला, लेकिन रटिएगा मत, पहले बता दे रहे। x y का कितना परसेंट है। देखिए x y का, y के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, का कितना परसेंट, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, लेकिन रटना नहीं है। ठीक, x y से कितना परसेंट कम है, x y से कितना परसेंट कम है। ठीक है, देखिए x y से, यानी y माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई से इंटू 100, एकदम रटिए, रटना नहीं है। अब देखिए y x से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, रटना नहीं है। y x से, तो y माइनस एक्स किसके, x इंटू 100%, ये हो गया। हम आपको तीनों फार्मूला दे दिए। ठीक है, लेकिन फार्मूला से अच्छा आप सोच के अपने दिमाग से बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, मैंने क्वेश्चन कराया था 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। 5 को मान लो y, 5 को क्या मान ले y, और 4 को मान लो x, तो 5 माइनस 4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 25 चौका, ये आया था। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे, लेकिन हम आपको यहाँ क्या है,
फार्मूला रटाने वाले नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर यहाँ पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। कल से हम लोग सवाल को बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ लंबे लंबे सवाल रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप सीखे हैं उसी में से हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही पूछता है, ये भी पूछता है कभी कभी, जो अभी हम बताए हैं, कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में भी पूछ देगा, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछता है। यूपीएससी के एग्जाम में तो अक्सर पूछता है कि एक्स वाई से कितना % अधिक है, वाई इससे कितना % अधिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, 250 का कितना % है? सोचिए, 250 का कितना % है? बहुत से लड़के होंगे, बहुत ज्यादा, सब कहेंगे ओ। देखिए, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, हम गलती बताते हैं। लोग कहेंगे 250 का, यानी 50 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2500। आंसर दिया जाएगा, ऑप्शन मार देंगे, खुशी खुशी घर आ जाएंगे। तो वो हमको नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए। 250 का किसके बारे में पूछ रहा है? 2 के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? 2 के बारे में। किसके रेस्पेक्ट में? 50 के रेस्पेक्ट में। तो 50 के रेस्पेक्ट में 2 पूछ रहा है इंटू 100%। 0 0 5 दूनी 10, कितना % है? 4%। 250 का कितना % है? 4% है। तो बच्चों, यहाँ पे आज जो मैंने समझाया आपको, आपको उम्मीद है, मतलब मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट किया हूँ कि सामने बच्चे रहते, मैं पढ़ाता था तो बहुत अच्छे से होता था, मैं कंफ्यूज नहीं होता था। अब सामने कोई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी कल हम क्लास आपको रेगुलर फिर करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।